जय श्री गोरख। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का पाठ। आज वाल्मीकि रामायण का भाग 60 तथा अयोध्याकांड का भाग 8 सुनेंगे। पिछले भाग में आपने सुना, राजा के काफ़ी समझाने के बाद भी जब कैकेयी नहीं मानी तो राजा बहुत ही उदास हो गए। अब इससे आगे की कथा सुने। कैकेयी बोली, महाराज आप तो डींग मारा करते थे, मैं बड़ा ही सत्यवादी हूँ और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल सी अवस्था में रहे। उसके पश्चात मूर्छित हो गए। मूर्छा खुलने के बाद राजा ने कैकेयी से कहा, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसकी मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज देने का आश्वासन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महान पुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे हो सकता है। जो सूरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाला, अक्षमापरायण है, उस कमलनयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ। ओ पापपूर्ण विचार रखने वाली पाषाण निर्जा कैकेयी, सत्पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है। अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी अपकीर्ति फैलेगी। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म सांस लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्तक की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म की ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः जोड़कर उससे मनाने का प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। वे बोले, हे देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित गतायु मरणासन और विशेषतः राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदरी कैकेयी, मैंने जो ये श्री राम को राज देने की बात कही है, वह किसी सुने घर में नहीं कही, बड़ी सभा में घोषित की है। अतः तू बड़ी सुहृदय वाली है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपवास में हो। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे। वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतने अनुनय विनय के बाद भी जब कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात करती ही रही, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगलगान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल बनाई भेजकर वह सब बंद करा दिया। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक में पीड़ित हो पृथ्वी पर चित पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। यह क्या बात है। आपकी सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ यह वरदान सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वामी उस वर के दाता हैं। धर्म के भी अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। हे आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार देवी कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया, तब वे उस सत्यरूपी बंधन में
ऐसे बंध गए कि उसे खोल ही नहीं सके। उससे वे असमर्थ हो गए। तब राजा बोले, हे देवी, रात रात बीत गई। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटा गया है, उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तुम मेरे लिए जलांजलि न देना। हे पापचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी, तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो समुदाय को हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से सुन नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूँगा। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है। इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र श्रेष्ठ महर्षियों से गिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ भी तो है। तब वे वशिष्ठ ने सुमंत से कहा कि हे सुमंत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली गई है। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज प्राप्त कर लें। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर महाबली सुतपुत्र सुमंत ने महाराज दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। और महाराज से बोले, हे राजन, उठिए और उत्सव कालिक मंगलकृत पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से शोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। हे राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौ की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार उस राष्ट्र की शोभा भी नहीं होती जहाँ राजा का दर्शन न हो। सुमंत के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण सार्थक वचन को सुन राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए और राजा कर्ण क्रंदन करने लगे। राजा के कर्ण वचन सुनकर उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा सोम कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली केकई ने सुमंत को इस प्रकार उत्तर दिया, हे सुमंत, राजा रात भर राम के राज्याभिषेक के हर्ष के कारण एक उत्कंठित होते जागते रहे, इसलिए अधिक जागरण के कारण थक गए और इस कारण इन्हें इस समय नींद आ रही है। अतः तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। तब सुमंत्र ने कहा, बाबनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुन राजा ने उससे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिए। केकई ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है। तब सब प्रकार के बाजे बाहर मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी और अन्य मागध आदि उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहाँ उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा। हम महाराज को यहाँ नहीं देख रहे हैं। सूर्योदय हो गया और बुद्धिमान श्री राम के युवराज अभिषेक की सामग्री जुट गई है। वे सब लोग इस प्रकार की बात कर रहे थे।
उसी समय राजा द्वारा सुमंत्र ने वहाँ खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर भी श्री महाराज के बाढ़ ने आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत पुनः अंतपुर के द्वार पर लौट आए। वह राजभवन सुमंत के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और महाराज के वंश की स्तुति की। तब स्तुति कर वे इस प्रकार बोले कि भगवती रात्रि विदा हो गई, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। हे राजन, निंद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेवक, सेना के मुखाधिकारी, बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। ये सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सुमंत जब इस प्रकार स्तुति करने लगे तब राजा ने जाकर उनसे यह बात कही, हे सुमंत, श्री राम को बुला लाओ। ये जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। सुमंत ने देखा कि श्री राम का महल मेरु पर्वत के समान शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करते हुए उपस्थित ऐसा कर्म मनुष्यों से भरा पड़ा है। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहाँ बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तब सुमंत को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा एक पूर्वाकाशनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में अत्यंत कुशल एवं विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषण से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। विनय के ज्ञाता बंदी सुमंत ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदाक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख से राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम आपको पाकर महारानी कौशल्या श्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चले विलंब न कीजिए। सुमंत के ऐसा कहने पर माता तेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, हे देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ भी मेरा भी भला चाहती हैं। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्टार्थ की सिद्ध करने वाले सुमंत को ही दूत बनाकर भेजा है। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नैनों वाली सीता
उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। तदंतर सीता की अनुमति ले उत्सवकालिक मंगल कृत पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकल कर आता है, उस प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए जिस पर राम बैठे थे, और उनके पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। सभी से अनुरोध है कि सभी श्रद्धालु तथा मेरे प्रिय बंधुओं, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन दबाकर मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, जिससे कि धर्म और सत्य का पता लगे। जय शिव गोरक्ष।